नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इस महीने 11 लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया। कश्मीर में अब तक मारे गए 5 प्रवासियों में 4 बिहार के हैं। घाटी में भय का माहौल है और कामगार घर वापस लौट रहे हैं। कश्मीर में हुई इन हत्याओं के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने ट्वीट में कहा कि बिहार में लोगों को काम नहीं मिल रहा, इसीलिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। इस बीच नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात की और मारे गए मजदूरों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है, वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फोन करके बातचीत भी किया है कि भाई देखिए, बड़ा कंसर्न है। ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ। इसको हम लोगों को लेकर के काफी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं। सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। बात किसानों के रेल रोको आंदोलन की। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आंदोलनकारी किसानों ने आज देश भर में जगह जगह ट्रेन रोकी। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश के बावजूद किसानों का आंदोलन जारी रहा। इससे सुबह से ही कई रेल रूट प्रभावित हुए। देश भर में करीब 293 ट्रेनें प्रभावित हुई। 43 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। कोयले की ढुलाई करने वाली 75 मालगाड़ियों समेत कुल 150 मालगाड़ियां भी प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश में किसानों को रेलवे की पटरियों तक पहुंचने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात की गई थी और 14 संवेदनशील जिलों में इस मौके पर एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर की ड्यूटी भी लगाई गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 1200 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ करने के अपने वादे को पूरा करते हुए आज बिजली के बिल फाड़कर जला दिए। उन्होंने कहा कि जिनके बिल बकाया है उन्हें देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे कई अहम फैसले किए जाएंगे। पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ है। हरियाणा के सिरसा के रहने वाले रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसके अलावा 4 और लोगों को भी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बाकियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका गया। कोविड महामारी के बाद से बच्चों पर शोषण का खतरा अधिक बढ़ गया है। बाल यौन शोषण का एक और भयानक मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ। 6 साल की एक बच्ची लापता हो गई। अगली सुबह गांव के बाहर बिना कपड़ों के बेसुध पड़ी मिली। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि नाबालिग बच्ची पड़ोस की दुकान से कुछ खरीदने के लिए निकली थी, फिर नजर नहीं आई। देखते हैं ये रिपोर्ट। 17 महीनों से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन उस भयानक शाम की डरावनी यादें रोजाना उसे सताती हैं। 6 साल की जिंदा दिल बच्ची मध्य प्रदेश के दमोह जिले में शाम को अपने घर से पास की दुकान पर कुछ खाने की चीजें लाने के लिए निकली, लेकिन जब वापस नहीं आई तो घर वाले परेशान हो उठे। रात भर बच्ची तलाश की गई और पास के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी गई। अगले दिन सुबह बच्ची बेहोशी की हालत में बिना कपड़ों के गांव के बाहर एक मैदान में मिली। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे।
इस वाकये को बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपराधी की फौरन गिरफ्तारी का आदेश दिया। आरोपी ने बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमें डायरेक्ट उसको फांसी चाहना है और हमारी मोड़ी के लिए सुविधा चाहना है, कुछ हम आगे मोड़ी में पढ़ा सके, कछु मैडम बना सके उसके। इस वहशियाना हरकत से आहत होकर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने न सिर्फ जल्दी कार्रवाई करने और सख्त से सख्त सजा देने की मांग की, बल्कि बच्ची को पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। सत्यार्थी आंदोलन का बचपन बचाओ आंदोलन इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से प्रशासन के साथ बच्ची के स्वास्थ्य, पुनर्वास और मुआवजे के संबंध में संपर्क बनाए हुए है। बच्ची को चूंकि छोटी जगह दमोह में उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, तो मेडिकल कॉलेज जबलपुर में उसको जब रेफर किया गया तो बराबर हम लोग वहाँ के सुपरिटेंडेंट, डीएन और जितने भी उसके डॉक्टर्स अच्छे जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन सबके बराबर हम लोग कांटेक्ट में थे। इवन कैलाश सर भी, सत्यार्थी जी भी वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह से बात कर रहे थे और हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस भी थे कि जरूरत पड़े तो उस बच्ची का बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली लाना पड़े एम्स में या कहीं भी, तो उसको हम कराएंगे और उसको लीगल सपोर्ट, लीगल के अलावा उसको काउंसलिंग करना, ये सारी चीजें हमारी तरफ से की गई हैं। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की हर बच्चे को न्याय की मुहिम का मकसद देश भर के ऐसे पीड़ितों को कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद देना है जिनका बचपन यौन शोषण की वजह से छीन लिया गया। इस सिलसिले में देश के 100 जिलों में 5000 मामलों में इस मुहिम ने दखल दिया है। हमारी कोशिश को दान देकर मदद का हाथ बढ़ाइए ताकि बाल पीड़ितों को न्याय दिलाने की मुहिम में मदद मिल सके, क्योंकि हर बच्चा खास है।